हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपकी जो तैयारी है वीडियो री एग्ज़ाम की बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करेंगे आज पत्र लेखन। हिंदी के पत्र लेखन से हमेशा क्वेश्चन जो है आयोग पूछता रहा है। मुख्यतः वीडियो के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन यहाँ से आना 100% है ही है। यहाँ स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पत्र लेखन को, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज की वीडियो पूरी देखने के बाद बाकायदा मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। और डिटेल के बाद जो यूपी ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन पूछे हैं 50 क्वेश्चन, वो भी मैं आपको डिटेल के साथ करवाऊंगा। और पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि कोई भी क्वेश्चन वीडियो री एग्जाम के लिए पत्र लेखन से आपका गलत नहीं होगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर देंगे, ठीक है। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ जो है इसके लिए टेलीग्राम जो ग्रुप है जो वीडियो नोट्स के लिए बनाया है स्पेशल, उसमें ही आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपके हिंदी जीके के नोट्स जो है पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड होंगे, जिससे आप जो है आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है। बहुत सरल, बहुत आसान भाषा में पत्र लेखन को आज मैं आपको समाप्त करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पहले हम समझेंगे डिटेल को बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। डिटेल को समझेंगे क्या है, देखिएगा। पत्र, भाई पत्र क्या होता है। पत्र को हम एक प्रकार से लिखित विचार माने अपनी बात को दूसरे तक बात पहुंचाने के लिखित रूप में, लिखित समाचार भी कह सकते हैं। भेजने को हम साधन को क्या बोलते हैं, पत्र कहते हैं, ठीक है। आजकल तो पत्र का बहुत प्रचलन जो है बहुत कम हो गया है, लेकिन कुछ समय पहले, आज से 20-25 साल पहले की बात करेंगे तो ज़्यादातर जो है पत्र का बहुत उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी भी जो है पत्र का उपयोग किया जाता है, सरकारी विभागों में बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। चलिएगा, अब हम बात करें पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र होते हैं आपके 2 प्रकार के। एक एक बात को मेरी को आज बहुत अच्छी तरीके से समझना, इस पत्र लेखन को अगर आपको समझना है तो बहुत अच्छी से वीडियो तरफ पूरी एक एक बात को मैं जो कह रहा हूँ उसको समझेंगे, ठीक है। आपको पत्र लेखन से कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी आज के बाद, ठीक है। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका औपचारिक पत्र और दूसरा आपका अनौपचारिक पत्र। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, रट्टा मान लो, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे भाई औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र कौन से पत्र होते हैं। जैसे औपचारिक पत्र की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के पत्र आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक आपका आता है आधिकारिक पत्र। भाई आधिकारिक पत्र कौन से होते हैं, जो हम लोग अधिकारियों के प्रति लिखते हैं। जैसे जो अधिकारियों के प्रति जो है लिखे जाते हैं, जैसे कि कोई किसी व्यक्ति नौकरी आवेदन के लिए किसी अधिकारी को पत्र लिखा, कोई सुझाव के लिए पत्र लिखा, कोई शिकायत के लिए पत्र लिखा। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके यहाँ जो है गंदगी ज़्यादा है या मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा फैल रहा है, तो आप स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे तो वो किस में आ जाएगा, आधिकारिक पत्र में हो जाएगा। किसी भी लड़की को कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो वो थाना अध्यक्ष को जो पत्र लिखेगी वो किस में आ जाएगा, वो आधिकारिक पत्र, क्योंकि आप अधिकारी के प्रति जो है पत्र लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर समझेंगे कि कोई भी स्टूडेंट अगर प्रधानाचार्य के लिए पत्र लिख रहा है तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, वो भी आधिकारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगर ऑप्शन में अगर जैसे कोई एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई स्टूडेंट किसी प्रधानाचार्य को पत्र लिखता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा। अगर औपचारिक अनौपचारिक ऑप्शन है तो आपका औपचारिक में हो जाएगा। अगर ऑप्शन आपके शासकीय पत्र, व्यापारिक पत्र, आधिकारिक पत्र में दे रखे हैं ऑप्शन इस प्रकार से, तो आपका वो आधिकारिक पत्र हो जाएगा, क्योंकि औपचारिक के अंतर्गत ही ये पत्र आते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अब स्टूडेंट कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये सारी डिटेल के साथ मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आधिकारिक पत्र की। अब हम बात करें शासकीय पत्र। जो शासकीय पत्र, जो सरकार है वो काम काज के लिए संबंधित सरकारी पत्र कहते हैं, इसे शासकीय पत्र भी कहते हैं, ऑफिशियल लेटर। इनका प्रयोग सरकारी विभागों, कार्यालयों, पदाधिकारी, सरकारी विभागों यानी कोई कार्यालय, कोई अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है, दूसरे विभाग का अधिकारी किसी दूसरे विभाग को पत्र लिखता है, सरकार किसी सभी समस्त अधिकारियों को कोई भी बात जो है कहना चाह रही है, तो शासकीय पत्रों के रूप में जो है आते हैं। शासकीय पत्रों में कई प्रकार हम पढ़ेंगे आगे, बिल्कुल परेशान ना हो। यहाँ पर मैं छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ। जब शासकीय पत्र पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है शासकीय पत्र से पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है।
चलिए, व्यापारिक पत्र। तो व्यापारिक पत्र क्या होता है? जो व्यापारिक मामलों में संबंधित व्यापारी या कंपनी व्यापारी को लिखती है, व्यापारी कंपनियों को लिखती है, तो वो व्यापारिक पत्र के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ये तीनों जो आधिकारिक, शासकीय पत्र, व्यापारिक पत्र, वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया था, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। तो औपचारिक बात हमने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे अनौपचारिक पत्र कैसे कहते हैं। इसमें भी कई प्रकार के पत्र आते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ समझिए, अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो ये सारे पत्र जो है व्यक्तिगत ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि इसमें कई ऑप्शन जो है मिला देता है, तो वहाँ जाकर स्टूडेंट को परेशानी होती है। क्या? जैसे व्यक्तिगत, मुख्यतः व्यक्तिगत पत्र की हम बात करेंगे तो कौन से पत्र होते हैं? जैसे कोई मित्र अपने मित्र को पत्र लिखता है, कोई प्रेमी प्रेमिका को पत्र लिखती है, या प्रेमिका प्रेमी को पत्र लिखती है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो आपके व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें पारिवारिक पत्र की अगर हम बात करें तो पारिवारिक पत्र में जो आपके परिवार के सदस्य होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, चाचा और चाची, भाभी को जो पत्र जो लिखे जाते हैं, एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, वो पारिवारिक पत्र में आ जाते हैं। ठीक है, संबंधी पत्र क्या होता है? संबंधी में आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, जैसे कि सास ससुर, नाना नानी, मामा मामी, बहनोई, साले को जो पत्र एक दूसरे को आदान प्रदान होता है, वो संबंधी पत्र हो जाता है। अब एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझनी होगी। क्या समझनी होगी? कि पारिवारिक जो पत्र है, जो संबंधी पत्र है, जो सास ससुर को लिख रहा है, नाना नानी को लिख रहा है, मामा मामी को लिख रहा है, माता पिता को लिख रहे हैं, ये एक तरह के व्यक्तिगत ही पत्र होते हैं। मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ऑप्शन में पारिवारिक संबंधी पत्र है तो इस पर टिक करेंगे। अगर ये नहीं है, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि जो पुत्र है अपने पिता को एक पत्र लिखता है, पुत्र अपने पिता को पत्र लिखता है, पुत्र अपने पिता को पत्र लिखता है, तो किसके अंतर्गत आएगा? सबसे पहले तो अगर ऑप्शन में औपचारिक अनौपचारिक में ऑप्शन पूछा तो अनौपचारिक में हो जाए। लेकिन उसने और ऑप्शन दे रखे हैं, शासकीय पत्र, व्यापारिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र, और पारिवारिक पत्र और संबंधी पत्र नहीं है, तो आप क्या व्यक्तिगत पत्र मारेंगे। अगर ऑप्शन ये दे रखे हैं व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक, तो पारिवारिक पत्र हो जाएगा। लेकिन ये संबंधी पत्र और पारिवारिक पत्र जो होते हैं वो व्यक्तिगत रूप में ही लिखे जाते हैं। इस बात को समझेंगे, क्योंकि मैं डिटेल से बता रहा हूँ तो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके। पारिवारिक पत्र और संबंधी पत्र भी क्या है, एक जो है व्यक्तिगत पत्र के रूप में ही माने जाते हैं। ठीक है, चलिएगा अब आगे हम पढ़ते थे क्या भाई, आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कि पत्र के मुख्य 3 भाग होते हैं। ये तो आपको पता होगा कि भाई पत्र अगर लिखते हैं तो उसमें 3 ही तो भाग होते हैं। यहाँ आपका जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे संबोधन होता है, बीच में उद्देश्य होता है। ठीक है, आपको जैसे कि अब पता होगा, नीचे यहाँ पे अभिवादन होता है। क्या होता है? अभिवादन होता है। तो ये चीज़ें क्या है, 3 मुख्य भाग होते हैं, एक आरंभ, मध्य और अंत। ये आपका शुरुआत में जो लिखा जाता है ऊपर, वो आपका आरंभ हो जाता है। बीच में जो उद्देश्य लिखा जाता है, मुख्य रूप का किस लिए पत्र लिखा जा रहा है, क्या कार्य के लिए, वो मध्य में आता है। और अंत में क्या हो जाता है? अभिवादन होता है। क्या होता है? अभिवादन लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। किसी अधिकारी को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो क्या आप जो है लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि संबोधन में क्या लिखेंगे? महोदय, या कोई महिला है तो महोदया। तो ये चीज़ें आपको समझने होंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाऊंगा, परेशान हो आप। तो मुख्यतः 3 भाग होते हैं, आरंभ, मध्य और अंत। तो उसमें क्या क्या, आरंभ में क्या रहता है, जिसके सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे, प्रेषक। देखिए, प्रेषक कौन होता है? जो भेजता है। और जो प्रेषिती कौन होता है? जो प्रेषिती होता है जो पत्र जैसे भेजा जा रहा है। तो 2 लोग होते हैं, प्रेषक पत्र भेजने वाला, प्रेषिती उस पत्र को जो है पढ़ेगा जिसके पास भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, प्रेषक और प्रेषित, इन दोनों चीज़ों को आप समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं आरंभ। पत्र के मुख्य 3 भाग में जो आरंभ में क्या लिखा जाता है, जिसके पास पत्र भेजा जाता है, संबोधन इसी में आता है। ठीक है, संबोधन देते हुए अभिवादन जो है सूचक शब्द आते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग संबोधन होता है। देखिए, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग संबोधन होता है। किसी अधिकारी के लिए पत्र लिख रहे हैं तो महोदय हो जाएगा। ठीक है, किसी मंत्री के लिए पत्र लिख रहे हैं तो माननीय हो जाएगा। अगर पिताजी के लिए लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है समझनी होंगी। ठीक है, ये जो है आपका संबोधन में आता है। चलिएगा आगे हम बात करेंगे इसी प्रकार से समान आयु वाले, कोई समान आयु के लिए अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो बंधुवर, मित्र,
मित्र वर्ग, प्रिय, जैसे आप प्रेमी प्रेमिका के लिए पत्र लिखते हैं तो उसको प्रिय बोलते हैं, ठीक है, लिखते हैं। और पत्र के आरंभ में ही दिनांक लिखा जाता है, क्योंकि दिनांक जो लिखा जाता है पत्र के आरंभ में ही आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें मध्य की, तो उन बातों का भी उल्लेख होता है जिन्हें पत्र लेखक लिखना चाहता है। मुख्य उद्देश्य क्या है, जिस कार्य के लिए कोई पत्र लिखा जाता है तो उसका उद्देश्य क्या है, तो उसमें मध्य में आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य कहाँ आता है पत्र के, तो मध्य में आता है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिएगा अगला हम बात करें अंत में। अंत में क्या रहता है, अंत में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पत्र के अंत में प्रेषक, जो पत्र लिखने वाला है, अपना नीचे नाम लिखता है। देखा होगा कि नीचे जब भी पत्र यहाँ पर जो संबोधन हो जाता है, यहाँ पर मुद्दे से जाता है, लेकिन नीचे आपने देखा होगा यहाँ पर पत्र में अंत में क्या लिखने वाला अपना नाम लिखता है। देखा, आप भी लिखते होंगे। तो अपना पत्र, बहुत से सारे लेटर्स इनमें हस्ताक्षर भी किए जाते हैं, ठीक है। आगे हम अब पूरी बात करेंगे, समझेंगे, ठीक है। वहीं संबंधों की निकटता महसूस करते हुए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अधिकारियों व गुरुजनों के लिए विनीत, आज्ञाकारी, ठीक है, का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य आय, छोटी आय वालों के लिए हितैषी, मंगलाकांक्षी, आकांक्षी, शुभचिंतक, तुम्हारा स्नेही, और जैसे प्रिंसिपल के लिए तो आज्ञाकारी, आपका शिष्य, ऐसे प्रकार से जो चीज़ें जो है आदर सूचक वाक्य का प्रयोग यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। ये बात होगी आपकी। चलिए अब हम अच्छे पत्र में अधोलिखित गुण और विशेषता होनी चाहिए। ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक अच्छे पत्र में क्या क्या विशेषता जो है होनी चाहिए। तो क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, कोई पत्र किसी को लिख रहा है तो एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए। देख, बिना कार्य के कोई पत्र कभी एक दूसरे को लिखना नहीं चाहिए, और लिखा जाता है। कोई न कोई उद्देश्य होगा, कोई न कोई कार्य करवाने के लिए, कोई सूचना के लिए, कोई जैसे कोई आप कार्य के लिए लिख रहे हैं, या कोई सूचना प्राप्त करने के लिए, या आप जो है स्वास्थ्य जानने के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो मैंने कोई ना कोई उद्देश्य आपका जो है ज़रूर होता है, ठीक है। भाषा शैली, जो आपकी भाषा शैली है, लिखने का जो तरीका, भाषा शैली एक अच्छी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी भाषा शैली होनी चाहिए जो आप कार्य के लिए लिख रहे हैं उसे समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो एक अच्छी भाषा शैली है, उसका प्रयोग करना चाहिए। अपनी जो भाषा है, जो पढ़ने वाला है उसे समझता है। अब जैसे आपने जो है किसी तमिल तेलुगु के लिए, किसी व्यक्ति के लिए उसे सिर्फ पढ़ना आता है, उसी तो आप हिंदी में उसे पत्र लिखेंगे तो उसे वो पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं आएगा। तो उसी भाषा में, जो भाषा में समझता है, उसी भाषा में जो शैली जो है होनी चाहिए। अपनी मातृभाषा जो भी है उसकी, उसमें जो है पत्र लिखना चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब शिष्टाचार, एक शिष्टाचार भी होना चाहिए। एक शिष्टाचार के साथ पत्र जो है लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे पिता जी के लिए आप पत्र लिख रहे हैं तो बाकायदा जो है लिखेंगे, पूज्य पिताजी, इस प्रकार से बात है, पैसों की ज़रूरत है, अतः मुझे आवश्यकता के लिए पैसे लिखते। तो एक शिष्टाचार भी होना चाहिए, ठीक है। विनयशीलता भी होनी चाहिए, सजय होनी चाहिए। विनयशीलता, कोई भी अगर आप कार्य करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो जोर ज़बरदस्ती वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक सहजशीलता, विनयशीलता, विनय के साथ जो है और सहजता के साथ अपनी जो है बात रखनी चाहिए। तो ये विशेषता है, कुछ ध्यान रखेंगे। अब व्याकरण शुद्धि की अगर हम बात करें तो भाई व्याकरण शुद्धि भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। तो व्याकरण भी शुद्धि होनी चाहिए, जिससे पत्र पढ़ने वालों को समझ में आए अच्छे से। चीज़ों को जो है एक क्रमबद्ध होना चाहिए, क्रमबद्ध जो है लिखना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे, व्याकरण की शुद्धि होनी चाहिए, अच्छी तरीके से समझना भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ समझ में नहीं आपने क्या लिखा है अब पढ़ने वाले को तो। और देखिए, जो पत्र होता है वो संक्षेप में लिखा जाता है हमेशा। ऐसा नहीं होता है संक्षेप में लिखा जाता है कि 3-4 पेज का पत्र आप लिख रहे हैं, तो इस प्रकार संक्षेप में पत्र होता है। और संपूर्णता, जो उसमें बात अपनी है वो संपूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बात को आप आधी अधूरी छोड़ दें, समझ में ना कि ये पैसा ले रहा है कि दे रहा है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। संक्षेप और संपूर्णता होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। सजावट होनी चाहिए, एक अच्छा सुलेख होना चाहिए, अच्छे लेख में जो है लिखना चाहिए जो आपको समझ में आए। चीटा जैसे गोड़ मत मारो, जिससे जो समझ में ना आए कि इसमें लिखा क्या है। ऐसे लेख में नहीं लिखना चाहिए कि खुद समझ आया फिर उसे खुदा समझे। तो एक सजावट और सुलेख के साथ जो है होना चाहिए। तो ये जो पत्र की मुख्य रूप से विशेषताएं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और ना समझ में आए तो उसकी जो PDF है वो ग्रुप में डाली जाएगी, तो ग्रुप आप वो ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो PDF और बार बार ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे शासकीय पत्राचार या शासन के जो पत्राचार है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ शासकीय पत्राचार क्या होते हैं, जो शासन द्वारा एक दूसरे विभागों या अधिकारियों के प्रति जो है लिखे जाते हैं। अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को लिखता है या किसी विभाग का अधिकारी दूसरे विभाग का अधिकारी लिखता है। सरकार अपने अधिकारियों के लिए पत्र लिख रही है। ठीक है, तो जो भी है जो प्रशासन है वो कई तरह के जो है पत्राचार होता है, कई तरह से पत्राचार किया जाता है। तो उसी बात को हम जो समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे शासनादेश। सरकार शासनादेश जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो, इनकी इंग्लिश भी याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी जो है पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे कि डमी ऑफिशियल लेटर हिंदी में से क्या कहेंगे, अर्धशासकीय पत्र, गवर्नमेंट ऑर्डर शासनादेश कहते हैं, परपत्र जो है सर्कुलर लेटर कहते हैं। तो ये तभी मैंने इंग्लिश लिखा है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो शासनादेश क्या होता है, सरकार द्वारा लिए गए कोई निर्णय ले लिया अपने अधीनस्थ विभागों, जो अपने जो सरकार है अपने अधीनस्थ जितने भी विभाग हैं, कोई बात अगर अपना कहना चाह रही है, ठीक है, सरकार के निर्णय, कोई सरकार ने कोई निर्णय लिया है, परिवर्तन लिया है, संशोधन किया है, तो उसे कोई जारी करता है तो शासनादेश कहते हैं। ठीक है, तो भाई गवर्नमेंट ऑर्डर आया है। अर्धशासकीय पत्र सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अर्धशासकीय पत्र यहाँ भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अर्धशासकीय पत्र डेमी ऑफिशियल लेटर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर। शासन के दो विभिन्न विभागों के अधिकारी, कोई भी प्रशासन का दो विभिन्न विभागों के जो अधिकारी होते हैं शासकीय कार्य के लिए परस्पर जानकारी हेतु पत्र लिखे जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अर्ध सरकारी पत्र में जो पत्र होता है वो व्यक्तिगत रूप में ही लिखा जाता है। कोई अधिकारी दूसरे अधिकारी को अगर पत्र जो लिख रहा है तो वो क्या है, एक मान चलिए व्यक्तिगत रूप में ही पत्र जो है लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इस बात को यहाँ पे आपको समझना होगा। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे के विभाग के अधिकारी एक दूसरे को पत्र जो है जानकारी हेतु लिखते हैं। यहाँ क्वेश्चन कई बार परस्पर जानकारी हेतु। ठीक है, एक परपत्र जारी होता है, सरकार जो है परपत्र जारी करती है। परपत्र तब जारी किया जाता है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं कि जो सर्कुलर लेटर होता है कि परपत्र तब जारी किया जाता है जब किसी आदेश को, सरकार के किसी आदेश या सूचना को अनेक अधिकारियों, अनेक कार्यालय, अनेक विभाग तक पहुँचाना हो। कोई एक बात जो सभी कार्यालयों या सभी विभागों तक, अनेक अधिकारियों तक पहुँचानी हो अपनी बात, तो किसके, परपत्र के माध्यम से जो है लिखा जाएगा। परपत्र जो है जारी करती है सरकार। ठीक है, परपत्र में सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, परपत्र संख्या लिखी जाती है। इसमें संबोधन हेतु, इसमें जो संबोधन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें जो है महोदय या महोदया का प्रयोग होता है। इसमें स्वनिर्देश हेतु भवदीय का प्रयोग होता है, स्वनिर्देश के लिए होता है। ठीक है, वैसे भवदीय का प्रयोग इसमें नहीं होता, लेकिन स्वनिर्देश के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, परपत्र हो गया आपका। मैं बाकायदा आपको फोटो दिखाऊंगा, बाकायदा लिखे हुए चीज़ें आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो कि परपत्र लिखा कैसे जाता, कैसा होता, कहाँ डेट होती है, कहाँ, ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। बिल्कुल भी आप बिल्कुल परेशान ना हो आप। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं, डिटेल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। अब होता है एक अशासकीय पत्र, अनऑफिशियल लेटर। अंतर विभागीय मामलों को निपटारे के लिए अशासकीय पत्र का प्रयोग किया जाता है। जो अंतर विभागीय कोई विभाग है, उस विभाग के अंतर्गत कोई बात है, कोई बात रखना चाहता है, निपटाने के लिए कोई भी है, उसके लिए क्या, अशासकीय पत्र जो है लिखा जाता है। ठीक है, अब कहते हैं एक अधिसूचना होती है, एक विशेष सूचना जो है, सरकारी नियम, कोई सरकारी नियम है, चेतावनी है, आदेश है, या कोई अवकाश सूचित संबंधित सूचना, कोई विभाग जो है अपने अधिकारियों को सूचित कर रहा है, कोई नियुक्ति के लिए कोई सूचना दे रहा है, व्यक्तिगत आम जनता के लिए कोई प्रकाशित किया जाता है, तो उसे क्या, अधिसूचना या सूचना कहते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः गजट में प्रकाशित होती है। जो आपका सरकारी गजट आपने देखा उसमें ये जो है प्रकाशित होती है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा था कि अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है, तो सामान्यतः ये गजट में प्रकाशित होती है। इसे विज्ञप्ति भी कहा जाता है। यह राष्ट्रपति और राज्यपाल की ओर से भी जारी की जाती है। तो ये भी आपको यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, अधिसूचना। चलिएगा,
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, द्रुतगामी पत्र। एक द्रुतगामी पत्र भी होता है, एक्सप्रेस लेटर बोलते हैं, जो सरकार द्वारा विभिन्न विभाग द्वारा जारी होता है। शासकीय पत्र का एक ही रूप होता है, एक रूप होता है जो डाक द्वारा भेजा जाता है। बस इतना है कि अपना खर्चा बचाने के लिए जो एक डाक द्वारा जो भेज देते हैं कि हाँ चला जाएगा और कोई जवाब होगा वो ले लिया जाएगा बस। तार बोलते हैं जिसको टेलीग्राम, कम से कम शब्दों में सरकारी संदेश, कम से कम शब्द इसमें जो है प्रयोग किया जाता है। संदेश भेजने की पद्धति को तार कहते हैं। किसी समाचार पत्र की अपेक्षा शीघ्र भेजने का सबसे सस्ता साधन जो तार है, टेलीग्राम है। ठीक है, ये भी सरकार जो है प्रयोग करती है एक दूसरे विभागों में अधिकारियों के मध्य। ठीक है, एक होता है प्रेस विज्ञप्ति। सरकारी आलेख एक महत्वपूर्ण प्रकार है जब सरकार के किसी विभाग के द्वारा अपने निर्णय को विस्तार से जनता के बीच जो है प्रसारित कराना होता है तो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है, प्रस्ताव क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या, सरकार की कोई नीति है, सरकारी कोई नीति महत्वपूर्ण मामले है या सरकार के निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा होनी है, किसी प्रस्ताव को कार्य करने के संबंध में, कोई कार्य जो है विभाग द्वारा कोई प्रस्ताव पास हो रहा, किसी कार्य करने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे जो है हम क्या बोलते हैं, प्रस्ताव, रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे कार्यालय स्मृति पत्र, ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, स्मृति पत्र में इसे कार्यालय ज्ञाप भी कहते हैं, जिसका प्रयोग प्राय अंतर विभागीय पत्र विभाग में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कार्यालय में ज्ञाप में न तो संबोधन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि न तो इसमें संबोधन होता है शुरुआत में, जैसे कि संबोधन इसमें नहीं लिखा जाता है, न औपचारिक समापन होता है इसमें। ठीक है, यहाँ कोई सूचना मांगने देने की सामान्य विधि है बस। ठीक है, बाकायदा समझ सकते हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अनुस्मारक पत्र, रिमाइंडर क्या होते हैं। देखिए, अनुस्मारक पत्र कोई सरकारी विभाग जब लिख रहा है, किसी अधिकारी कोई अधिकारी पत्र लिख रहा है तो एक उसने पहले पत्र भेजा है पूर्व पत्र में, उसका कोई जवाब न मिलने से उस पत्र का स्मरण याद दिलाने के लिए लिखित मामले महत्वपूर्ण दर्शाए शीघ्र मांगना होता है। अनुस्मरण पत्र का उद्देश्य संबंधित अधिकारी को किसी पूर्व पत्र का स्मरण दिलाने के लिए जो है अब पत्र लिखा जाता है। एक पत्र पहले भी आया है लेकिन उसका कोई जवाब न मिलेगा तो उसका याद दिलाने के लिए हमने ऐसा कोई पत्र जो है पहले ही भेजा, उस पर ध्यान दें आप, तो अनुस्मरण पत्र जो रिमाइंडर जो है भेजा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिएगा अब कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको समझनी है, पत्र लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। वो क्या है, शासकीय पत्र किसी भी विषय पर हो सकता है। शासकीय जो पत्र है सरकारी वो किसी विषय पर हो सकता है और अपने समकक्ष या अपने उच्च अधिकारी को संबोधित होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे शासकीय पत्र में। शासकीय पत्र में दाईं शासकीय पत्र में क्या है, दाईं ओर जो है उसके नीचे बाईं ओर प्रेषक का अधिकारी का नाम, पदनाम लिखा जाता है। ठीक है, बाकायदा मैं आपको अभी जब इमेज दिखाऊंगा आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब जो पहले लिखा हुआ वो आप समझ लेते हैं। शासकीय पत्र में प्रेषक और प्रेषित के नाम लिखने के बाद दाईं ओर दिनांक लिखा जाता है। जो शासकीय पत्रों में जो दिनांक होती है वो दाईं ओर लिखी जाती है। प्रेषक, ठीक है, और प्रेषित के नाम लिखने के बाद दाईं ओर दिनांक लिखा जाता है, उसके नीचे विषय लिखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। शासकीय पत्रों में प्रेषक लिखने के बाद कॉमा लगाया जाता है, उसके नीचे एक पंक्ति स्थान छोड़ करके अब प्रेषक का नाम, प्रेषक के नाम के लिखने के बाद योग्यता IAS से जो भी अधिकारी है द्वारा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, लिखा जाता है। ठीक है, चलिए इसके हम बात और समझ लेते हैं कि शासकीय पत्रों अंत में जो है आदर सूचक भाव वो भवदीय लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और उसके नीचे नाम लिखा जाता है और हस्ताक्षर करने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए अर्ध सरकारी पत्र में क्या होता है, पत्र संख्या 22। देखिए जो शासकीय पत्र था वो आपके में पत्र संख्या राइट हैंड थी, लेकिन इसमें क्या थे, इसमें क्या है, इसमें जो है आपकी लेफ्ट हैंड पर लिखी जाती है अर्ध सरकारी पत्र में जो पत्र संख्या है। ठीक है, तो ये बात आप समझ सकते हैं। अर्ध सरकारी पत्र में अर्ध सरकारी पत्रों पत्र संख्या के ठीक सामने, पत्र संख्या के ठीक सामने दाईं ओर जो है मार्जिन से सटाकर कार्यालय विभाग का नाम भी जो है लिखा जाता है, उसके नीचे दिनांक लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखें अर्ध सरकारी पत्र में। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र में सेवा में नहीं लिखा जाता है। शासकीय पत्र में सेवा में लिखा जाता है महोदय इस प्रकार से, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में सेवा में इस प्रकार का कोई संबोधन में नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अर्ध सरकारी जो पत्र होता है वो उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। इसमें अभिवादन का, संबोधन का विशेष महत्व होता है।
जो अर्ध सरकारी पत्र है उसमें जो है अभिवादन संबोधन का विशेष महत्व होता है। अर्ध सरकारी पत्र में जो है भवदीय के स्थान पर जो शासकीय पत्र था उसमें भवदीय प्रयोग करते हैं अंत में, लेकिन यहाँ पर सद्भावी लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे उसका पद नाम नहीं लिखा जाता। शासकीय पत्र में यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि हस्ताक्षर के नीचे नाम भी लिखा जाता है। ठीक है, भवदीय ऐसे लिखे, शासकीय पत्र बता रहा हूँ, जैसे भवदीय लिखा, फिर अपना नाम लिखा, उसके नीचे जो भी उसके पद है वो लिखा और नीचे हस्ताक्षर। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में जो हस्ताक्षर अधिकारी नीचे यहाँ पे नहीं करता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक पत्र में विषय को अभिवादन से पहले लिखा जाता है। एक पत्र में विषय को अभिवादन से पहले लिखा जाता है, बिल्कुल अभिवादन आप कर रहे हैं उसके विषय से पहले लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्रों में संबोधन के स्थान पर भवदीय, जी तो मैंने आपको बता दिया। कार्यालय आदेश हमेशा सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ, कोई कार्यालय के आदेश आया है तो हमेशा उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की तरफ जो है चलता है। ये आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बिंदु और समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पत्र के जो इमेज हैं वो दिखाऊंगा। ठीक है, इमेज देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह चीज़ें बैठ जाएंगे। मच्छरों या अपने क्षेत्र में फैली बीमारी के प्रकोप के लिए शिकायती पत्र स्वास्थ्य अधिकारी लिखा जाता है। बाढ़ पीड़ितों के लिए अगर कोई पत्र लिख रहा है तो वो जिलाधिकारी को लिखा जाएगा। अगर आपके ज़िले में कोई बाढ़ आ गई है, ठीक है, तो वो किस लिए तो जिलाधिकारी को पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी किसी प्रकार की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखेगा। ठीक है, छेड़खानी या किसी द्वारा परेशान करने पर थाना अध्यक्ष को पत्र लिखा जाता है। ठीक है, आयकर की माफ़ी के लिए आयकर अधिकारी को पत्र लिखा जाता है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है। अब हम क्वेश्चनों को करेंगे। क्वेश्चन से पहले आपको कुछ इमेज में आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कौन सा आपका अर्ध सरकारी पत्र है, शासकीय पत्र और का परपत्र कैसे कहते हैं। ठीक है, समझ लेंगे थोड़ा सा। देखिए, अब हम देखते हैं, मैं बाकायदा आपको उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि शासकीय पत्र किस प्रकार का होता है, देखने में कैसा रहता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, कहाँ चीज़ें जो है लिखी जाती हैं। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो शासकीय पत्र सबसे पहले हम समझेंगे शासकीय पत्र के बारे में। देखिए प्रेषक, सबसे देखिए आप ये चीज़ मैं कई बार बोल चुका हूँ, पुनः बोल रहा हूँ कि जो पत्र भेजने वाला होता है उसे हम प्रेषक कहते हैं। ठीक है, और जैसे भेजा जा रहा है उसे हम प्रेषित कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये कौन है, प्रेषक है। और सेवा में किसे भेजा जा रहा है, समस्त अधिकारियों के लिए, तो ये कौन हो गए, ये आपके प्रेषित हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो प्रेषक लेफ्ट हैंड पे लिखा जाता है प्रेषक। और कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि शासकीय पत्र में जो है प्रेषक कहाँ लिखा जाता है, तो ये बाईं ओर लिखा जाता है, पत्र के बाईं ओर जो है लिखा जाता है, ये ध्यान। और पत्र संख्या जो हमेशा होती है वो दाईं ओर होती है, तो ये जो है ध्यान रखेंगे, पत्र संख्या कहाँ होती है, दाईं ओर होती है। और जो आपका ये नाम होता है ना, जो अधिकारी का नाम है उससे ऊपर होती है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और जैसे उसके नीचे अगर हम बात करेंगे सेवा में, संबोधन आप लिखेंगे सेवा में लिखा जाता है। शासकीय पत्र में संबोधन में सेवा में लिखा जाता है। और समस्त अधिकारी होता है, समस्त अधिकारी ऐसे ये लिखा गया, अधिकारियों के लिखा तो अधिकारी, और भी जैसे अदर किसी के लिखा जा रहा है तो यहाँ पर और कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब जैसे संबोधन के बाद राइट हैंड पर, ये आपके राइट हैंड पर यानी कि दाईं ओर क्या लिखेंगे, दाईं ओर लिखा जाता है डेट, दाईं ओर। ये क्वेश्चन कई बार जो परीक्षा में पूछा गया है, दाईं ओर क्या लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है। और उसके नीचे विषय लिखा जाता है, विषय जो है इसके डेट के नीचे लिखा जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिएगा। फिर आपका संबोधन महोदय लिखा जाता है, इसमें क्या है, महोदय लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, संबोधन के तौर पर क्या महोदय लिखा जाता है। फिर उसका जो बीच का जो मामला है ये आपका उद्देश्य हो जाता है। और उद्देश्य के बाद यहाँ पे जो है आप यहाँ पे क्या लिखा जाता है, भवदीय लिखा जाता है। शासकीय पत्र में क्या लिखा जाता है, भवदीय जो है लिखा जाता है, अपना नाम लिखा जाता है, किस पद पर है, सचिव है, और नीचे हस्ताक्षर यहाँ पे जो है किया जाता है। तो ये आपका क्या होता है, ये यहाँ पे आपका हो जाता है शासकीय पत्र। शासकीय सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहाँ से पूछा जाता है, पत्र संख्या किस ओर लिखी जाती है, तो वो आपकी दाईं ओर लिखी जाती है, पत्र के जस्ट कोने पर दाईं ओर। ठीक है, प्रेषक का नाम कहाँ होता है, यहाँ होता है। ठीक है, सेवा में एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा था कि सेवा में आता है कि नहीं आता, बिल्कुल लिखा जाता है। डेट कहाँ होती है और डेट के नीचे क्या होता है, ये क्वेश्चन ये पूछे। विषय, क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि विषय
किसके बाद लिखा जाता है, तो दिनांक के नीचे लिखा जाता है। ठीक है, संबोधन में क्या लिखा जाता है, महोदय लिखा जाता है। ठीक है, और भवदीय का प्रयोग यहाँ पे करते हैं और अपना नाम, पद का नाम और यहाँ पे हस्ताक्षर भी करना जरूरी होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया भाई शासकीय पत्र। ठीक है, अब हम समझेंगे अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, बाकायदा मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, आपके लिए बहुत मेहनत की है मैंने, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर अर्ध शासकीय पत्र होता है, जो पत्र संख्या होती है वहाँ पर बाईं ओर होती है, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा होता है। जो हमें शासकीय पत्र हमने देखा था उसमें बिल्कुल दाईं ओर था, यहाँ पत्र संख्या बिल्कुल क्या है, बाईं ओर है। यहाँ सिर्फ जो है नाम लिखा जाता है और दिनांक जो है राइट हैंड पर लिखा जाता है। ठीक है, विषय भी लिखा था, लेकिन यहाँ पर संबोधन में जो है महोदय नहीं आता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संबोधन में जो है महोदय का प्रयोग यहाँ पे अर्धशासकीय पत्र में नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सीधा सीधा मिलेगा आपको, बता रहा हूँ। ठीक है, बीच में आपका उद्देश्य आ जाता है। यहाँ आपका जो है जहाँ जो प्रेषित होता है वहाँ ये होता है। प्रेषित को यहाँ पर क्या है, नीचे जो है बाईं ओर प्रेषित का नाम लिखा होता है, और जो शासकीय पत्र में ऊपर ही जो है लेफ्ट हैंड पर ही प्रयोग किया जाता है प्रेषित का नाम, लेकिन यहाँ पे नीचे बाईं ओर जो है जो प्रेषित का नाम लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ जो है राइट हैंड में अपना सिर्फ सद्भावी का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, सद्भावी का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना, सद्भावी का प्रयोग होता है। यहाँ पे जो है भवदीय का प्रयोग नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ चीज़ें, पॉइंट ये मान लो, सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पर। जब भी आप कोई टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे यूपी टेपलॉजी, सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मित्रवत रूप में जो है लिखा जाता है। इसमें न तो सेवा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और न यहाँ पे महोदय लिखा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रिय का भी प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पर सद्भावी का प्रयोग होता है, यहाँ पे आपकी चीज़ रहती है। ठीक है, क्रम संख्या लेफ्ट में आती है। तो ये चीज़ समझिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझनी है। अब हम बात करेंगे परपत्र, तीन ही बातें करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब परपत्र का उदाहरण देखेंगे। परपत्र का उदाहरण क्या है, यहाँ सबसे ऊपर जो है प्रेषक का नाम जो रहता है, जैसे शासन द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रशासन लिखा हुआ है, और संख्या यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर ही रहती है, दिनांक राइट हैंड पर रहती है, यानी कि दाईं ओर रहती है। तो ये चीज़ आपको पत्र संख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पत्र संख्या बहुत अच्छी तरह आप समझ लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी जो है संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है, सीधे सीधे अपनी उद्देश्य है अब वो लिखा जाता है, और बाद में जाकर न तो उसमें भवदीय वगैरह कुछ भी प्रयोग होता है। ठीक है, कहीं कभी कभी प्रयोग होता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं प्रयोग होता है। ना आपका सद्भावी ज़्यादातर प्रयोग होता है, इसमें सिर्फ अपना नाम लिखा जाता है, नाम लिख करके। इसमें हस्ताक्षर भी जो है नहीं होते, हस्ताक्षर इसमें जो है नहीं होते। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आपका परपत्र का रूप है। तीनों चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी, पूरी उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई पूछे जाएंगे, जब आप हम क्वेश्चन देखेंगे 50 क्वेश्चन जो अब आगे हम लगाने जा रहे हैं, वहाँ से ऐसे कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करेंगे यूपी टेपलॉजी आयोग द्वारा विगत वर्षों में जो पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछे हैं, मुख्य रूप से वीडियो री एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम 50 क्वेश्चन सम्मिलित करेंगे बाकायदा डिटेल के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चनों से आपको कोई क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। वीडियो री एग्जाम पत्र लेखन से क्वेश्चन जो कई पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिटेल में आपको पहले बता चुका हूँ, अब हम क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, और पुनः एक बार बता दूँ कि PDF आपको इसका पूरा जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड होगी, जो वीडियो नोट्स के लिए ग्रुप बना है। वीडियो जो नोट्स हैं उसके लिए ग्रुप जो है बना है, उसमें ही जो है इसकी PDF बिल्कुल प्रोवाइड कराई जाएगी, वीडियो नोट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पेमेंट रखा है, इसलिए पेमेंट इसलिए रखा है कि जो भी नोट्स आपको मिले बहुत अच्छी तरीके से उसे पढ़ें और समझें चीज़ों को। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ अगर आप वो नोट्स आप पढ़ते रहेंगे तो आप एक अच्छे नंबर आप लेके आ सकते हैं, सिलेक्शन की बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप ग्रुप उसको ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपका पहला क्या है, निम्नलिखित में कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका हूँ बाकायदा, इनमें से पत्र की विशेषता नहीं है। तो प्रेषक, क्रमबद्धता, विनयशीलता, भाषा शैली। तो मैंने आपको बताया था क्रमबद्धता भी होती है, विनयशीलता भी विशेषता होती है, और भाषा शैली। प्रेषक जो होता है वो एक विशेषता नहीं है उसकी, क्या है, प्रेषक होता जरूर है लेकिन ये विशेषता नहीं है पत्र की, ये तो भेजने वाला,
प्रेषक कौन होता है? जो पत्र लिखता है, जो भेजने वाला है। और प्रेषिती किसे बोलते हैं? प्रेषिती जिसके पास जो पत्र भेजा जा रहा है। जैसे कि मान लो कोई प्रेमी वो प्रेमिका को पत्र लिखता है, ठीक है, समझेंगे, ठीक है। तो प्रेमी यहाँ पे क्यों हो जाएगा? कौन हो जाएगा? प्रेषक हो जाएगा। और प्रेमिका कौन हो जाएगी? प्रेषिती हो जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, तो उसमें आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि आप अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? संबोधन में क्या लिखेंगे? जब कोई पत्र आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? आदरणीय मित्र, पूजनीय मित्र, प्रिय मित्र या महोदय। तो अपने समकक्ष जो लिखा जाता है, किसी को व्यक्तिगत पत्र लिखा रहा है तो क्या? प्रिय मित्र। मित्रता के लिए क्या है? प्रिय मित्र लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आपका क्या है? किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या किया जाता है? मैंने आपको बताया था शुरुआत में, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन में क्या लिखा जाता है, ठीक है। ये सही कर लेंगे, क्या लिखा जाता है, ठीक है। माननीय महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय, प्रियतम। का माननीय महोदय, ठीक है। माननीय महोदय का प्रयोग जो है किया जाता है किसी अधिकारी के पत्र। अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो ये इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और ये पत्र के जो प्रथम जो 3 भाग बताए थे मैंने आपको, प्रथम भाग में ही उसका जो है होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आएगा? प्रार्थना पत्र, व्यापारिक पत्र, मित्र को पत्र और संपादक को पत्र। निश्चित रूप से अगर आप ये वीडियो आपने देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। तो मैंने आपको क्या बताया था? मित्र को पत्र जो है पर्सनल लेटर, व्यक्तिगत पत्र होता है मित्र को पत्र जो लिखा जाता है, ठीक है। और बाकी सभी जो आपका प्रार्थना पत्र हो, व्यापारिक पत्र हो, ये सारी चीज़ें आपके जो है व्यक्तिगत पत्र में आएगा। ये जो है नहीं आएगा बिल्कुल। मित्र को जो पत्र लिखा था वो व्यक्तिगत रूप में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है? प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के नाम पत्र या निमंत्रण पत्र। तो ये निमंत्रण पत्र होता है जो अपने रिश्तेदारों को लिखा जाता है, एक तरह का व्यक्तिगत पत्र जो है आप मान सकते हैं। और बाकी सभी ये कार्यालय पत्र है। ये निमंत्रण पत्र एक पर्सनल मैटर होता है, पर्सनल लेटर होता है, तो ये निमंत्रण पत्र नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। निमंत्रण पत्र तो आप अपने दूसरे रिश्तेदारों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए लिखा जाता है, ठीक है, मित्र को भी लिख देते हैं। कार्यालय आदेश सदैव प्रेषित होता है। मैंने आपको बताया था कार्यालय जो आदेश होता है वो हमेशा प्रेषित होता है। और निश्चित रूप से अगर आपने ये डिटेल पढ़ी होगी, वीडियो आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये सभी यूपी टपलासी द्वारा पूछे हैं वीडियो में। कोई क्वेश्चन वीडियो में पूछा है, कोई अलग अलग प्रकार की जो भी भर्तियाँ हुई हैं, लोअर पीसीएस में, कोई जो आपका राज्य निरीक्षक में, कई जो है भर्तियाँ होती हैं, उन्हें सब में क्वेश्चन पूछे हैं विभिन्न यूपी टपलासी द्वारा। तो क्या होता है? कार्यालय आदेश हमेशा वरिष्ठ से कनिष्ठ की होता है, उच्च से निम्न स्तर के अधिकारी के लिए चलता है। ये ध्यान रखेंगे आप, निम्न स्तर पर चलता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत पत्र किन के मध्य लिखा जाता है? एक व्यक्तिगत पत्र आ गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्यवसायी के मध्य होता है? नहीं होता। सरकारी अधिकारी के मध्य होता है? नहीं होता। सगे संबंधियों या मित्रों के मध्य जो लिखा जाता है व्यक्तिगत पत्र, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप अगर अब भी गलत हो रहा है तो आपको जो है अच्छे से इस वीडियो को पुनः देखिएगा एक बार। अपने विद्यालय के किसी भी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंदर? मित्र को पत्र किस अंतर्गत आएगा? तो वो किस कहता आएगा? व्यक्तिगत पत्र। शासकीय पत्र नहीं होगा भाई, ठीक है, न अर्ध शासकीय पत्र होगा, न व्यवसायिक पत्र होगा। ये व्यक्तिगत पत्र में आ जाएगा, ठीक है। और वो भी अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है व्यक्तिगत पत्र उसके अंदर, ठीक है। तो अगर यही क्वेश्चन ये होता है प्रिंसिपल के लिए लिखा जाता है, प्रिंसिपल के लिए, तो वो एक जो है औपचारिक पत्र हो जाता, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आपका, वो शासकीय पत्र में आ जाएगा। पत्र के संबंध में निम्नलिखित किस अभिवादन कहते हैं? अभिवादन जो है पिता पुत्र, प्रिय पुत्र, शुभाशीष, आपका स्नेहकांक्षी। जो अभिवादन जो होता है वो शुभाशीष जो है, कोई पिता अगर पत्रों को अपना लिख रहा है तो उसे क्या है? अभिवादन जो है शुभाशीष के रूप में दे रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कक्षा 10 के छात्र में अपना अनुपस्थिति दंड माफ के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा गया, यह पत्र किस वर्ग में आएगा? यह पत्र जो है किसके अंतर्गत आएगा? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन अलग प्रकार के, निमंत्रण पत्र तो नहीं, आवेदन पत्र, व्यवसायिक पत्र और व्यापारिक पत्र। तो ये आपका आवेदन पत्र के रूप में जो है आ जाएगा। जैसे मैंने बोला था प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, ये जो है
आपके जो है आधिकारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, औपचारिक पत्र में, ठीक है। तो आवेदन पत्र जो है करेगा इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्तियां, छुट्टियां की स्वीकृति जो है निम्नलिखित में किसके अंतर्गत, तो नियुक्तियां, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि और जो पद की अगर प्रमोशन हो रहा था उसको सूचना जो है किसके माध्यम से होगी, तो कार्यालय। अगर आप किसी भी विभाग में जॉब कर रहे हैं तो अगर आपकी पद वृद्धि हो रही है तो वो कार्यालय आदेश होगा, ठीक है। नियुक्ति या कोई छुट्टियां किसी कार्यालय विभागीय आदेश है तो वो किसके माध्यम से होगा, वो कार्यालय आदेश के माध्यम से होगा, ठीक है। चलिए छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन में क्या लिखेंगे। जब आप किसी छोटे लिख रहे हैं छोटों के लिए तो उसमें क्या लिखेंगे आप अपने से छोटों के लिए। देखिए पूजनीय तो नहीं लिखेंगे, परम पूज्य नहीं लिखेंगे, ना हितैषी, चिरंजीव लिखेंगे। अगर आप आपसे कोई किसी छोटे भाई के लिए लिख रहे हैं तो संबोधन में लिखेंगे चिरंजीव, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन हो जाए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को आवेदन में क्या लिखना चाहिए। आवेदन कर रहा है तो उसमें क्या जो है लिखना चाहिए, ठीक है। आदरणीय शब्द क्या प्रयोग करना चाहिए, आपका, बहुवचनीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका सेवक। तो आपका आज्ञाकारी शिष्य का जो है प्रयोग जो है करना चाहिए, ठीक है जी, आदर सूचक वाक्य में, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन है अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता। नियम, आदेश, कर्तव्य और अधिकार। जो अधिसूचना जो होती है सरकारी शासकीय पत्र के लेटर के अंतर्गत आती है ये, तो अधिसूचना देखो कोई नियम सरकार का है वो जारी होता है, कोई आदेश है वो भी जारी होता है, कोई अधिकार है वो भी, कर्तव्य जो है नहीं होता। इसमें जो है कर्तव्य के क्षेत्र में जो है प्रयोग अधिसूचना का नहीं होता, और बाकी सभी अधिकार, आदेश, नियम ये सरकारी कामकाज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। यह तो सभी राज्य सरकारों को ये सरकारी पत्र जो यदि होगा यहाँ पे, यह नहीं, यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया तो उसे क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको पहले ही और आपने डिटेल पढ़ी होगी तो गलत क्वेश्चन नहीं होगा। सूचना, परपत्र, आज्ञा पत्र या फिर अधिसूचना। तो इसका आंसर आपका क्या होगा कि इसका जो व्यापक रूप होता है परपत्र का, और कोई राज्य सरकार सभी सरकारी पत्र सभी किसी विभाग को लिए सभी के लिए भेज रही है, कोई राज्य सरकार एक सरकारी पत्र भेजा गया उसे क्या बोलते हैं, परपत्र कहा जाता है। क्वेश्चन में थोड़ा इसमें एक दो लाइन कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ शब्दों के जो है छूट गए लिखते वक्त मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परपत्र जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वो क्वेश्चन आपका है जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों में भेजा जाए, अनेक जो है परिस्थितियों में भेजा है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो हम जो उसे क्या कहते हैं, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक साथ का मतलब है अनेक परिस्थितियों को, मतलब जो है कि सभी कोई भी अगर सरकार कुछ भेज रही है तो जिलाधिकारी सभी जिलाधिकारियों के लिए कोई भी भेज रही है तो उसे क्या बोलेंगे, हम परपत्र कहेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक साथ बहुत सारे एक साथ किसी विभाग के अधिकारी के लिए, एक साथ सभी विभागों के लिए अगर कोई पत्र लिखा जाता है तो परपत्र जो है कहा जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला ऑप्शन है परपत्र कब जारी होता है। परपत्र से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ठीक है, तो इसको अच्छे से करेंगे टॉपिक को। संबंध या अधीनस्थ के साथ पत्राचार के समय परपत्र कब जारी किया जाता है। संबंध या अधीनस्थ कार्यालय के साथ पत्राचार के समय, ये तो सही है। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, ये भी सही है। ये तो पुराने भेजे गए पत्र को अनुपालन के पूर्ण निर्देश का, नहीं ये नहीं। किसी अधिकारी को लिखित शिकायत, नहीं। देखिए इनमें जो ऑप्शन दोनों सही है, ये ऑप्शन इसमें दो है। परपत्र जब जारी किया था अधीनस्थ कार्यालय अपने अधीनस्थ सभी कार्यालय सभी अधिकारियों को लिए अगर कोई एक साथ जारी करता है, परपत्र जारी किया था सरकार द्वारा। बैठक में कोई निर्णय आपने लिया वो भी सभी अधिकारियों को पत्र भेजना चाह रहे हैं, किसी अधिकारी हो, जिला अधिकारी हो या किसी विभाग के समस्त अधिकारियों को भेज रहे हैं तो वो भी जो है निर्णय को भी परपत्र के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो उसके ऑप्शन ए भी दोनों हो जाएंगे। और इसका जो UPSSC ने जो है इसका शायद है या तो क्वेश्चन को हटा दिया था या सभी को अंक दिए गए थे, इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन, यह होगा, यह लग गया कई जगह पे।
पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा निर्देश, मैंने आपको बाकायदा डिटेल में बताया था कि कोई पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा निर्देश करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना, कार्यालय आदेश। तो निश्चित रूप से इसका आंसर आपको पता होगा, तो क्या बोलेंगे? अनुस्मारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और कोई पत्र आप पहले ही भेज चुके हैं और उसको याद दिलाने के हमने आपको पत्र पहले ही भेजा है किसी अधिकारी के लिए, तो वो अनुस्मारक पत्र हो जाता है। याद दिलाने के लिए दूसरा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, देखिए डीओ लेटर का पूर्ण रूप, तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई इंग्लिश में मैं जो चीज़ें लिखी हैं वो भी अच्छे से याद कर लें, इंग्लिश में क्या कहते हैं किसको। ठीक है, डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है? डेमी ऑफिशियल लेटर हो जाएगा आपका। ठीक है, डेमी ऑफिशियल लेटर आपका इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है डीओ। डीओ का मतलब तो आपका अर्ध सरकारी पत्र होता है, इसको बात ध्यान रखेंगे। डीओ भाई बहुत सारे के अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है डीओ। चलिए यहाँ बता देते हैं, डीओ मतलब अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र होता है, डेमी ऑफिसर लेटर। ठीक है, चलिए अब क्या है? डीओ में संबोधन लिखने का सही तरीका है, मैंने आपको बताया था कि निम्नलिखित बिंदु याद रखिए, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो इसमें क्या है? संबोधन में क्या है? भवदीय, अपना, आभारी, इसमें कुछ ऐसा का प्रयोग होता है? तो निश्चित रूप से आपने अगर डिटेल पढ़ी होगी, मैंने आपको बता रहा हूँ बाकायदा, तो नहीं होता। इसमें जो है संबोधन में जो है इसका जो अर्ध सरकारी पत्र में जो है संबोधन में इनका प्रयोग जो है नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप जो है अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए भवदीय का जो प्रयोग होता है वो आपका शासकीय पत्र में होता है, अर्ध सरकारी पत्र में नहीं होता। एक पत्र में विषय तुरंत लिखा जाता है, एक पत्र में जो विषय है वो तुरंत लिखा जाता है, अभिवादन से पहले, अभिवादन के बाद, हस्ताक्षर के बाद, पत्र की पहली पंक्ति। तो एक पत्र में विषय अभिवादन से पहले लिखा जाता है, अभिवादन से पहले जो है लिखा जाता है, जैसे कि विषय, और विषय के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे जो भी अभिवादन महोदया महोदय, तो विषय ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय इस्तेमाल किए जाने वाला अभिवादन क्या है? केंद्र सरकार में पत्र लिखते समय क्या अभिवादन आप प्रयोग करेंगे? तो क्या लिखा जाता है? सर और मैडम। ठीक है, तो इस बात को महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे आप, केंद्र सरकार पत्र लिखते समय सर या मैडम जो है लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के लिए माध्यम का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का कोई अनुदान हो तो क्या होता है? वो आपका जो है कार्यालय आदेश होता है। कार्यालय आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी कोई आमतौर पर संचार कोई विभाग कर रहा है तो उसको कार्यालय आदेश बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार के कितने रूपों का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका 11। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया शासकीय पत्राचार निम्न प्रकार के जो है प्रकार हैं, जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में डिटेल के साथ, जैसे कि शासनादेश। ठीक है, और मैंने आपको बताया था परिपत्र। ठीक है, द्रुतगामी पत्र, शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, सारी जो चीज़ें होती हैं वो केंद्र सरकार आधिकारिक संचार के लिए 11 प्रकार से लिखित रूप संचार प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए नीति के महत्वपूर्ण मामले, जैसे कि औद्योगिक लाइसेंस की नीति में सरकार के निर्णय की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार का संचार का प्रयोग किया जाता है? नीति के महत्वपूर्ण मामले जैसे औद्योगिक विकास की लाइसेंस की नीति, सरकार के निर्णय की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किस प्रकार के संचार का प्रयोग किया जाता है? तो उसका जो सही आंसर आपका जो है हो जाएगा प्रस्ताव। जो है कोई भी प्रस्ताव के द्वारा जो है ऑप्शन इसका OP-SSS ने इसका आंसर जो है प्रस्ताव ही माना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा प्रस्ताव। चलिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जो है पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक बार जो है आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, वीडियो के बार क्या कर देंगे? लाइक शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, ध्यान रखें। ऑफिस मेमोरेंडम, मैंने आपको तो ऑफिस मेमोरेंडम के इस्तेमाल किए जाने वाला सही अभिवादन क्या है? ऑफिस मेमोरेंडम कौन सा अभिवादन जो है किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं ऑफिस मेमोरेंडम कोई अभिवादन नहीं किया जाता, कोई अभिवादन उसमें जो है नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? कोई कार्यालय का अगर आदेश आया है तो उसके हस्ताक्षर कहाँ होंगे?
तो उसका आंसर निश्चित रूप से आपको पता होगा, ऑप्शन नीचे दाहिनी ओर, नीचे बाईं ओर, ऊपर दाहिनी ओर, ऊपर बाईं ओर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा नीचे दाहिनी ओर। कोई कार्यालय कोई आदेश आता है तो हस्ताक्षर कहाँ होता है, ये भी आपको उद्देश्य होगा, यहाँ होता है हस्ताक्षर, ठीक है। तो नीचे जो आपका दाहिनी ओर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे, शासकीय पत्र है उस संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है, बताइए। निश्चित रूप से आपका आंसर आपको पता होगा कि शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर की बात हो रही है, ठीक है। पत्र संख्या यहाँ पर दाईं ओर होती है, ठीक है। प्रेषक यहाँ होता है और उसके नीचे यहाँ पूछ रहा क्या होगा, तो यहाँ पर होगा प्रेषक का अधिकारी और पदनाम का नाम प्रयोग किया जाता है। बाकायदा मैं डिटेल के साथ आपको बताया, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो रहा होगा और आपने अच्छे से डिटेल पढ़ी होगी तो, ठीक है। अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। सामान्यतः गजट में प्रकाशित होती है, बिल्कुल सही है। ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मान चलिए आप। सामान्यतः गजट में प्रकाशित होती है, इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है या राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से जारी मानी जाती है, ये विज्ञप्ति भी कहा जाता है। इसमें प्रेषक का उल्लेख नहीं होता। कोई अधिसूचना अगर जारी हो रही है तो उसमें जो है प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है कि भाई प्रेषक अपना नाम लिखे बाकायदा, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो उसमें आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अधिसूचना में प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्तियां, छुट्टियों की स्वीकृति, पद वृद्धि आदि की सूचना दी जाती है। क्वेश्चन पहले भी जो है हो चुका है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर आपको पता चलेगा। तो कार्यालय आदेश होता है, ठीक। कार्यालय आदेश द्वारा अगर आपके पद में वृद्धि, प्रमोशन हो रहा है या छुट्टियों की स्वीकृति आपके विभाग द्वारा, तो वो कार्यालय द्वारा जो आपके विभाग में काम करते हैं, जिस विभाग में अगर आप काम कर रहे हैं उसी कार्यालय के आदेश कोई जो है जारी होता है, मुख्य जो कार्यालय होता है उसके द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजट में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, व्यक्तियों के सूचना प्रसंग में होता है। भारतीय जो गजट का अगर बात आएगी तो सीधा सीधा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंख मूंद के अधिसूचना आपका जो है हो जाएगा। भारतीय गजट में जो है अधिसूचना को जो है लिखित और किया जाता है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन है, आयकर माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे आप। अगर कोई आयकर की माफ़ी चाहते हैं तो ये पत्र किसके नाम से होगा, प्रशासन अधिकारी, संपादक अधिकारी, आयकर अधिकारी, संपादक अधिकारी। तो आयकर अधिकारी को पत्र लिखेंगे तो ऑफिस जो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलिए, मुख्य बिजली के बल्ब ऑर्डर निश्चितीकरण की सूचना देते हुए किसी पत्र को लिखेंगे आप। मुख्य बिजली के बल्ब को ऑर्डर आया फिर उसको निश्चितीकरण कराना, तो किसे लिखेंगे, संभरक को। ये ऑप्शन हो जाएगा, संभरक को जो है लिखा है, जो भी आपूर्तिकर्ता वगैरह जो भी होगा संभरक, उसके लिए लिखा जाएगा पत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है उसको समझ लेंगे ना, अगर आपसे कर लिया तो मान लो आपको बहुत अच्छा ये जो है चैप्टर हो जाएगा। तो अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र मैंने आपको बाकायदा शुरुआत में बताए थे। तो मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, बहन के विभाग में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, गांव में पुस्तकालय खुलवाने हेतु तो जिला परिषद अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, बहन के विवाह के लिए शामिल होने के लिए लिखा गया पत्र क्या अनौपचारिक हो जाएगा, ठीक है। और बाकी मोहल्ले के लिए ये आपका औपचारिक पत्र है, गांव में पुस्तकालय खेलने वाले अध्यक्ष को पत्र, प्रधानाचार्य को, ये सभी जो है औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहन के विवाह के लिए शामिल जो पत्र लिखा गया है वो आपका जो है पारिवारिक पत्र है या संबंधी पत्र है, एक पर्सनल लेटर है, आप ये व्यक्तिगत पत्र लेटर आप कह सकते हैं, जो अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है, ठीक है। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद पर किसे आप आवेदन करेंगे, कार्यकारी महोदय, प्रचारक महोदय, संपादक महोदय, अधिकारी महोदय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संपादक महोदय को ही आप जो है पत्र लिखेंगे, ठीक है। और ये किसका उदाहरण है, औपचारिक पत्र का, ठीक है, औपचारिक, ठीक है। और औपचारिक की अगर हम बात करेंगे तो आधिकारिक पत्र में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, औपचारिक पत्र में निम्न से क्या विकल्प नहीं होगा, विषय, पता, दिनांक, अभिवादन। जो औपचारिक पत्र होता है उसमें जो है कौन सा विकल्प नहीं होगा,
ऑप्शन आपके हैं विषय, पता, दिनांक, अभिवादन। तो उसका जो सही आंसर आपका हो जाता है अभिवादन। ये औपचारिक पत्र में कुछ ऐसे पत्र हैं, सरकारी पत्र, अगर हम बात करेंगे शासकीय पत्रों में, कई जगह पे अभिवादन का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। तो उसका आंसर हो बाकी विषय, पता, दिनांक, तो ये कोई भी लेटर हो इसमें रहता ही रहता है, लेकिन अभिवादन है कुछ ऐसे लेटर हैं जिनमें अभिवादन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, और आयोग ने भी इसका आंसर डी ही माना है। बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों की दीवार को बताते हुए शिकायत करने के लिए, परेशानी छेड़खानी के बताते हुए उनके खिलाफ छेड़खानी की वृद्धि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? थानाध्यक्ष महोदय, संस्थापक महोदय, बस स्टैंड अधिकारी महोदय। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? थाना अध्यक्ष महोदय को ही पत्र लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। या कोई लड़ाई झगड़ा का कोई मैटर, तब भी आप किसे पत्र लिखेंगे? थाना अध्यक्ष महोदय को ही पत्र लिखेंगे। परपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत? देख, परपत्र से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, परपत्र को समझना है बहुत अच्छी तरीके। सबसे ऊपर परपत्र संख्या लिखी जाती है, इसमें गलत ढूंढना है आपको। ठीक है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर परपत्र संख्या लिखी जाती है। इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें विषय का संकेत नहीं रहता, इसमें अधोलेख भवदीय की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे ऊपर परपत्र संख्या लिखी जाती है, ये तो सही है। इसमें संबोधन की आवश्यकता जो है नहीं होती, इसमें विषय का संकेत नहीं रहता है, इसमें भवदीय की आवश्यकता जो है नहीं होती है। ठीक है, परपत्र में जो है आपका संबोधन होता है उसका प्रयोग जो है नहीं होता है, संबोधन का जो है इसमें जो है आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे एक बार ऐसे, और जो मैंने आपको डिटेल बताई उसे अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अर्ध सरकारी पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अर्ध शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन आपके ए, इसका स्वरूप व्यक्तिगत रूप पत्र के समान होता है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था अर्ध सरकारी पत्र व्यक्तिगत रूप में ही एक दूसरे अधिकारी के प्रति लिखा जाता है। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, औपचारिक शब्दों आरंभ की आवश्यकता नहीं होती है, समान स्तर के अधिकारी ऐसा पत्र विभाग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अन्य पुरुष में नहीं। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि प्रथम पुरुष में लिखा जाता है, प्रथम पुरुष में ही जो है ये लिखा जाता है। तो इसका आंसर आपका गलत देखना है ना, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए माता पिता द्वारा अभिवादन के रूप में क्या लिखेंगे? शुभ आशीर्वाद लिखेंगे। भाई माता पिता तो अपने पुत्र को शुभ आशीर्वाद के रूप में अभिवादन करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सादर प्रणाम तो करेंगे नहीं बेटे को, ना सादर नमस्कार ना प्रणाम, बेटे को माता पिता क्यों करेंगे? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अधिसूचना प्रकाशित होती है, आंखें बंद करके सरकारी गजट मार देना। ठीक है, इसका मतलब कोई मैं बता रहा हूँ सरकारी गजट में ये प्रकाशित होती है, तो इसका आंसर आपका जो है अधिसूचना सरकारी गजट में जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत पत्र में संबंध में सत्य कथन है। व्यक्तिगत जो पत्र होता है उसमें संबंध कथन आपका व्यक्तिगत संबंध सत्य कथन कौन सा है? इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को भी पत्र लिखे जाते हैं। भाई ये तो इसका मतलब ये तो सही है, छोटों से बड़ों की तरफ लिखे जाते हैं, बड़ों के छोटों की तरफ लिखे जाते हैं। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। बिल्कुल, कोई पर्सनल लेटर होता है मित्र को या अपने रिश्तेदार को कोई पत्र लिखता है तो अपनी सरलता कुशलता कोई स्वास्थ्य के बारे में जम्मत जानकारी रहती है। इन पत्रों आपसी संबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल, आपसी संबंधों के प्रति ही जो है व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत अपने मित्र को आप पत्र लिख रहे हैं तो आपसी संबंध है तभी तो लिख रहे हैं, उसका प्रभाव ही आपके ऊपर है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। संबंधों का प्रभाव बिल्कुल इस पर पड़ता है लेटर पर। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन का आपका गंदगी समस्या के लिए पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र किस श्रेणी में अंतर्गत आएगा? प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, व्यापारिक पत्र और शिकायती पत्र। देखिए इसका आंसर आपका क्या जाएगा? यहाँ पर शिकायत के लिए पत्र आप लिख रहे हैं। ठीक है, पीड़ित मोहल्ला शिकायत पत्र के लिए यहाँ पे जो है लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंदगी समस्या के पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र। तो ये शिकायती पत्र के रूप में आ जाएगा। ठीक है, शिकायत ये जो है परेशान है आप तो शिकायती पत्र आप लिख सकते हैं। ठीक है, चल
वैसे एक प्रार्थना पत्र भी आप लिख सकते हैं कि समस्या को जो है दूर कर सकते हैं, प्रार्थना के रूप में भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये शिकायती पत्र जो है माना जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो UPSSC शायद शिकायती पत्र ही जो है माना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिना कोई दिक्कत ही नहीं है। अर्ध सरकारी पत्र जो है कहा जाता है। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र, DO डेमी ऑफिस लेटर। ठीक है, ये ध्यान रखें, व्यक्तिगत रूप में ही पत्र लिखता है इसमें एक विभाग का दूसरे विभाग के समकक्ष अधिकारी को। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायती पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे आप, प्रधानमंत्री जी को, प्रधानाध्यापक जी को, शिक्षा अधिकारी को, स्वास्थ्य अधिकारी को। तो किसे लिखेंगे भाई, स्वास्थ्य अधिकारी को जो है लिखा जाएगा। मच्छरों से हमें इस प्रकार की समस्या है, इसलिए कोई उचित उपाय किया जाए आपका, तो स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा जाता है। ठीक है, पूरा समझ में आ रहा है। ये 50 क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए और समझ लिए तो कोई क्वेश्चन आपका बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, ये निश्चित रूप से गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चलिए, कौन सा कथन असत्य या गलत है। संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। संबोधन के लिए प्रिय जो है, जब कोई प्रेमी प्रेमिका के लिए पत्र लिखता है तो प्रिय प्रयोग कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये ऑप्शन इज राइट आंसर है। ठीक है, ये तो सच मतलब सही है, गलत देखना आपका इसमें आंसर। ठीक है, अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में एक दूसरे अधिकारी लिखते हैं, ये भी सही है। ठीक, व्यक्तिगत रूप में पत्र लिखता है, मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। स्वनिर्देश हेतु आपका सद्भावी लिखा जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख, देखिए जो लेटर लिखा जाता है, हर लेटर में ऐसा नहीं होता कि आप पद का उल्लेख करेंगे और उसमें हस्ताक्षर करना ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 46 का आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, क्योंकि भेजने वाले का हस्ताक्षर करना पद का नाम जो है हर लेटर में ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो। सभी राज्य सरकारों को एक सरकारी पत्र भेजा गया, सभी राज्य सरकारों को, तो आप समझ सकते हैं क्या हो जाएगा, परपत्र भेजा। सभी सरकारों, सभी अधिकारियों के लिए भेजा जाए या सभी विभागों को पत्र जारी होता है तो परपत्र कहा जाता है। ठीक है, इसका जो रूप बहुत व्यापक होता है। ठीक है, व्यापक रूप होता है, बड़ा रूप होता है इसका। ठीक, चल अगला क्वेश्चन आपका है, शासकीय पत्र में संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। शासकीय पत्र में कौन सा कथन जो है गलत है, तो उसका पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, ये भी बात सही है। शासकीय पत्र में जो है पत्र संख्या राइट हैंड पर जो है लिखते हैं। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये बिल्कुल गलत है। तिथि जो है पत्र संख्या के नीचे लिखी जाती है आपके। ठीक है, दाईं ओर। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, ये सही है। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, ये भी सही है। ये आपका बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, यानी कि बी सही है, इसमें गलत देखना है तो बी हो जाएगा गलत। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए संबंधित पत्र लिखा जाता है। बाढ़ पीड़ितों के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखा जाता है, मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे, संक्षेपण कितने शब्दों में लिखा जाना चाहिए। संक्षेप, जो कोई अगर बड़ी बात को छोटे शब्दों में लिखा जाए, कोई विस्तार पूर्वक बात है, कोई विस्तार पूर्वक बात है, तो संक्षेप में अगर आप लिखेंगे किसी बात को तो कितने शब्दों में लिखेंगे आप उसे, 1/3 शब्दों में, आधे शब्दों में, 2/3 शब्दों में और 3/3 शब्दों। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका जो 1/3 शब्दों में जो है लिखा जाना चाहिए। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्वेश्चन आयोग द्वारा अब पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो ये मैंने पूरे आपको बाकायदा डिटेल बताई है। ठीक है, और आपको मैंने 50 क्वेश्चन भी कराएं और उम्मीद करता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आप ये 50 क्वेश्चन और डिटेल बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी बाहर जाने वाली कोई संभावना नहीं। इसका PDF पुनः एक बार बता रहा हूँ कि आपका जो है टेलीग्राम जो ग्रुप है वहीं प्रोवाइड होंगे। टेलीग्राम पे वीडियो के लिए नोट्स स्पेशल वहाँ जो है प्रोवाइड होंगे, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आज आकर आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, चलिए, और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।